Good morning, students. Topic of today's video is Ohm's law. Here is a diagram, that is circuit diagram to study experimental study of Ohm's law. Now, firstly, let's check what's the statement of Ohm's law. According to Ohm's law, potential difference is directly proportional to the amount of current flowing in a circuit. Potential difference is denoted by V, current is denoted by I. Here is V is directly proportional to I. स्टूडेंट्स, हमने अभी तक काफ़ी सारी इक्वेशंस देखी हैं, मैथमेटिक्स में देखी हैं. अगर हम बात करें तो आपकी सिंपली एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. हमने फार्मूला किया, कई तरह के फार्मूलेज किए हैं आपने, जैसे कि स्पीड का किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम ईजीएस्ट फार्मूला आपके लिए, वेलोसिटी का किया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का किया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इन सभी इक्वेशंस के अंदर यू विल फाइंड अ कॉमन थिंग क्या है यहाँ पे कि सभी इक्वेशंस के अंदर जो दोनों इक्वेशंस को सेपरेट आउट किया गया है वो इक्वल्स टू के साइन के साथ किया गया है. बट हियर वी गेट द साइन फॉर प्रोपोर्शनैलिटी. नाउ फॉर सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वी हैव टू कन्वर्ट it in a simple equation. So we need to remove here the proportionality sign. When we remove this proportionality sign we get this. Here R is constant of proportionality. यहाँ कांस्टेंट इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस वर्ड is itself very important for your syllabus. Okay, then V is equals to IR. You can remember this Ohm's law formula by वीर. पंजाबी में भाई को बोलते हैं वीर. V is equals to IR, VIR, वीर. V is equals to IR. Some students get confused. I is equals to VR होता है या R is equals to VI होता है. But you have to remember this Ohm's law by V is equals to IR, that is V. Okay, as V and I are proportional to each other, that's why the graphical representation between I and V is straight line. बिकॉज इसका मतलब क्या है, Ohm's law का जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे ही करंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा. बट देयर इज़ अ कंडीशन इज़ दैट फिजिकल कंडीशंस शुड रिमेन कांस्टेंट. अब पूछोगे कि फ़िज़िकल कंडीशंस कैसे, जैसे कि टेम्परेचर, ये सारी की सारी कंडीशंस कांस्टेंट रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी टेम्परेचर कम हो रहा है अभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है. हियर वी हैव अ सिंपल सर्किट डायग्राम. दिस इज रजिस्टर R, voltmeter V, a battery B, here is a positive terminal, negative terminal, a key K and an ammeter. Okay students, now there is a straight line graphical representation between V and I. The slope of VI graph gives resistance. This is a slope of VI graph gives resistance. Now let's understand the concept of resistance. It's very important. Resistance is opposition offered by charged particles to the path of another charged particles. ऑपोजिशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, रुकावट प्रोड्यूस की जा रही है. कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज पार्टिकल्स कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं. तो उस रुकावट को बोला जाएगा रेजिस्टेंस. देखते हैं ये कैसी रुकावट है. लेट वी हैव दिस a conductor. This conductor has many free electrons, and when there is no potential difference applied across the two ends of the conductor. एक कोई कंडक्टर लिया है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है.
these all are moving randomly. Randomly means in any direction. ठीक है जी। जैसे आपकी क्लास में टीचर नहीं होता है तो आप लोग अपनी सीट पे नहीं बैठते हैं ना, आप लोग भी इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इन द सेम मैनर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रेंडमली इन रैंडम डायरेक्शंस। तो होता क्या है, ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर। ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया। अगर एक रोड के ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं और वो सारे आड़े तिरछे चलने लग जाएं तो क्या होगा, रोड जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या आप इजीली अपने पाथ को कवर कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जब ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, दे विल रिस्ट्रिक्ट द होल पाथ, दे विल जैम द होल पाथ। जब पूरा का पूरा पाथ जाम हो जाएगा तो क्या जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर पाएंगे? नहीं फ्लो कर पाएंगे। तो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दीज चार्ज पार्टिकल्स टू द पाथ ऑफ another charged particles is called resistance. And what is the basic cause of resistance? The collision among these particles. The collision among these particles is the basic reason of resistance. Resistance is denoted by R as V is equals to IR and R is equals to V by I. This is the formula for resistance. The SI unit of resistance is ohm, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। हम बोले 5 ओम है। ये ओम एक हेयर बैंड टाइप स्ट्रक्चर है, इसे आप याद कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करना है। रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर होगा। व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm. 1 ohm resistance कब होगा? When 1 ampere of current is flowing under a potential difference of 1 volt, then corresponding resistance is called 1 ohm. Then here is a significance of resistance. Significance of resistance, देखो करंट क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो बोलते हैं हम। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इज नॉन एज करंट। यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे तो करंट बनेगा, ज़्यादा फ्लो करेंगे तो ज़्यादा करंट बनेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस कंडक्टर में करंट ज़्यादा होगा या कम होगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन। इन अ कंडक्टर whose resistance has very high value, then what will be the effect of resistance, high value of resistance on its current? करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? देखिए रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट है, रोक रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब जाम लग गया। जब जाम लग गया तो चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं करेंगे तो करंट भी कम बनेगा। तो जब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा, और करंट अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ रहे हैं? अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है तो करंट कम आएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है, रुकावट नहीं है, सड़क खुली है तो व्हीकल कैन ईजिली गो, देन current will be more and more. This is the Ohm's law. Resistance R, significance of R, and cause of resistance. In the next video we will discuss about the factors affecting resistance.